सो इन द प्रीवियस सेशन हम लोगों ने मोशन के रिलेटेड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, बहुत कुछ चीजों के बारे में हमने देखा। एक चीज हम लोगों ने उसमें भी नोटिस किया कि स्पीड और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि डिस्टेंस जो है वो विदाउट डायरेक्शन है, बट डिस्प्लेसमेंट जो है विथ डायरेक्शन है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे इट विल बी योर वेलोसिटी। अगेन कंपेयरिंग इट फ्रॉम स्पीड। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी whereas velocity is a vector quantity, यानी इसको हम लोग एक दूसरे नाम में समझने के लिए बोल सकते हैं स्पीड विथ डायरेक्शन। यस, इट इज कंप्लीटली करेक्ट। स्पीड विथ डायरेक्शन इट मीन्स जहां पे हम लोग स्पीड बताते हो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट हैव वेलोसिटी ऑफ 5 meter per second in this direction. So speed with direction, a better name for understanding also, for even carry on for your future also, ताकि तुम इसको याद रखो ढंग से, याद कर सको ढंग से, उसके लिए भी ये एक अच्छा तरीका है इसको इस शॉर्ट फॉर्म से जानने का। स्पीड विथ डायरेक्शन इट मीन्स अगर स्पीड डायरेक्शन के साथ आ जाए तो उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है स्पीड और वेलोसिटी में, जस्ट एक ही मेजर टाइप का डिफरेंस है, इट विल बी योर डायरेक्शन। सो वी कैन डिफाइन अगेन द वेलोसिटी, जो कि हम लोगों को लिखने में मदद आएगा। एक सेकेंड, सॉरी। Speed with direction can be called as velocity. Velocity हम उसी को बोलते हैं speed with direction, यानी अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन हो तो उसको हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे। So it again means it is a vector quantity. So we can define velocity in a particular or in a bookish language as a body, or the velocity of a body can be defined as distance traveled by that body in a particular time or in a unit time in a given direction. So जो हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं स्पीड विथ डायरेक्शन, या जो उसने गति जिस उस ऑब्जेक्ट का जो है वो एक फिक्स डायरेक्शन में, देन उसको हम लोग वेलोसिटी बोल सकते हैं। देन अगेन द एसआई यूनिट इज सेम एज योर स्पीड। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मीटर पर सेकेंड। जस्ट इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है मेजर टाइप वाला कि इसमें एक डायरेक्शन लग जा रहा है, और कोई बहुत अंतर नहीं है। इसमें फिर से वही आएगा, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता था, देन वेलोसिटी ऑल्सो कैन बी निगेटिव। मैं बताऊंगा वो सब एग्जाम्पल के साथ हाउ वेलोसिटी कैन बी निगेटिव, कैसे ये निगेटिव हो सकता है। एक्चुअल मैथमेटिक्स में वेलोसिटी निगेटिव नहीं हो सकता है, ये ध्यान देने वाली बात है, बिकॉज निगेटिव वेलोसिटी इन एक्चुअल मैथमेटिक्स इज लेस देन 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। 0 से उल्टा वेलोसिटी हो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन निगेटिव लिखेंगे हम तो उसको डायरेक्शन पिन पॉइंट करने के लिए। जैसे मैं अपने ओरिजिन को मान रहा हूं कि हमारा ओरिजिन से जस्ट वो डायरेक्शन वाला जो चार्ट आता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, मैं अपने ओरिजिन को जस्ट सेंटर मान के चल रहा हूं। उस सेंटर से जस्ट वेट अ व्हाइल। ओके, सो यू कैन टेक दिस एज ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन मान रहे हैं, सेंटर को ओरिजिन मान रहे हैं हम, और हम बोले मेरा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ईस्ट डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड है, देन वेस्ट डायरेक्शन में हम उसको बोलेंगे -4 मीटर पर सेकेंड है, अगर उतना ही स्पीड से वो ऑब्जेक्ट जाता है। यानी अगर डायरेक्शन निगेटिव हो तो जस्ट
वो हमें शो कर रहा है, सॉरी साइन निगेटिव हो तो जस्ट वो हमें शो कर रहा है कि उसका वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट का वो उल्टे डायरेक्शन में है। अदरवाइज एक नंबर लाइन पे हम देखें तो वेलोसिटी या इवन डिस्प्लेसमेंट भी 0 से कम नहीं हो सकता है, बिकॉज लेंथ मेजरमेंट तभी स्टार्ट होता है जब वो 0 से ऊपर का मैग्नीट्यूड रखे। ठीक है, ये पॉइंट सभी के लिए? यस सर। ओके यस सर। ओके, सो वेलोसिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी दिखाने के लिए इसको जस्ट हम लोग डेफिनेशन थोड़ा चेंज कर देते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय टाइम टेकन, और अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। इसको लिखने का तरीका जस्ट आगे चल के देखेंगे हम। वेक्टर क्वांटिटी जो है वो सीधा सीधा नहीं लिखा जाता है, उसके ऊपर एक एरो का साइन देके लिखा जाता है। अभी के लिए बहुत काफी मायने नहीं करेगा तुम लोगों के लिए, सो इट इज ओके फॉर यू पीपल। लिखो नहीं लिखो कोई ज्यादा, एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी को शो करने के लिए इसके ऊपर। अब मान लो हम लोग दोनों क्वांटिटीज यूज कर रहे हैं एक साथ, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटी, तो वहां पे हम लोग बार बार ये तो नहीं लिखते चलेंगे दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे यहीं पे देखो, टाइम हमारा स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है। अगर इसको हम लोग विदाउट एरो लिखें तो लोगों को डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। सो एज अ गुड हैबिट लोगों ने प्रैक्टिस क्या बनाया मैथमेटिक्स में कि वेक्टर क्वांटिटी को विथ एरो हम लिखेंगे, उसके सर पे एक एरो लगा के इस तरह से लिखेंगे, सिंपली एक ऐसे लाइन एंड देन एरो, एरो करके हम लोग लिखेंगे। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा या ये क्लियर हो जाएगा दैट दिस is velocity which is a vector quantity, this is displacement not distance। so इसके ऊपर एक एरो लगाया जाता है only for distinguishing। आगे चल के मैथमेटिक्स में अगर ये तुम लोगों का टॉपिक होगा, बिकॉज आई डोंट नो रिगार्डिंग योर करंट सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स, अगर ये टॉपिक होगा वेक्टर, देन यू कैन लर्न दिस थिंग इन डिटेल ऑल्सो। इट इज अ टोटली मैथमेटिक्स क्वांटिटी। सो स्पीड जो है हमारा पॉजिटिव ही हुआ करता था, लेकिन वेलोसिटी के साथ कंडीशन है, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इवन इट कैन बी जीरो ऑल्सो, ये जीरो भी हो सकता है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या हम समझते हैं? Anyone, can you people relate this with uniform speed? कोई बोल सकते हो? Try out. The object that having equal interval in equal time is called uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन था वो, यूनिफॉर्म स्पीड था वो, लेकिन हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब एक ही स्पीड से वो चल रहा है। वो ठीक है, वो ठीक है, वो मोशन बोली, लेकिन यस यस टेल अगेन, कांस्टेंट स्पीड से वो ठीक है। अगर हम लोग स्पीड तक कंसंट्रेट करें तो वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड तक कंसंट्रेट कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पीड के टर्म में के बाद हम लोग जब जा रहे हैं वेलोसिटी के टर्म में, तो ये प्रॉब्लम है। यस टेल। ये स्पीड तक सही है, मेरी बात को सुनो पहले, ये स्पीड तक सही है। इफ आई एम आस्किंग यूनिफॉर्म स्पीड, यहां तक ये डेफिनेशन सही है, बट इट इज नॉट करेक्ट फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए करेक्ट नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं, सी इफ अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड इन अ पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, then only its velocity will be called uniform velocity। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मूव करेगा, फिक्स डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन, वो कहीं भी इधर उधर नहीं घूम सकता है। जस्ट गो विद द प्रीवियस एग्जांपल्स अगेन। ये सर्कल देख रहे हो, अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट इस तरह से घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ भी घूम रहा है, तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं।
लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, बिकॉज एट ईच एंड एवरी पॉइंट द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। यस और नो? यस सर। यस, यही। ओके, सो ये चीज हमको देखना होगा। स्पीड जहां तक यूनिफॉर्म है हम बोल सकते हैं इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यस, दैट इज टोटली करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बट वेयर एवर द टर्म्स कम्स एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन वी हैव टू कंसिडर वन मोर पॉइंट। ऑल्दो हम लोग इसका ज्यादा यूज करने वाले नहीं हैं क्लास 9 में, वो बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा तुम लोगों को 11 में, बट वी आर गोइंग थ्रू दैट। तो हम लोगों को जानना है ये चीज। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू कैन टेल along with speed also, it means uniform speed of a object in a particular direction। ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। यस, सो अगर यूनिफॉर्म स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन है तब हम उसको बोल सकते हैं, और पर्टिकुलर में भी स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन। एज्यूम करो कि ये ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारा स्ट्रेट ना चल के कुछ इस तरह से चल रहा है, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए से बी गया, बी से सी आया, फिर सी से ए आया, तो इसमें वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऐसे कंडीशन में भी हम इसका वेलोसिटी पूरे पाथ के लिए हम यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते हैं। इससे बहुत सारा कंक्लूजन मैं निकालूंगा आगे चल के, अभी के लिए जस्ट बता रहा हूँ, इससे बहुत सारा कंक्लूजन निकालूंगा, और भी आगे टॉपिक बताता हूँ तो उस पर क्लियर करता हूँ मैं। यहाँ से यहाँ तक के लिए, ए से बी पॉइंट तक के लिए हम बोल सकते हैं यस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन जो बी से हम टर्न कर गए हम फिर नहीं बोल सकते हैं। फिर इसको अगर हम ब्रेक कर दें दूसरे पार्ट में, object moving from B to C, then we can tell yes object is again moving from B to C in a uniform velocity। but if you are considering total, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। मेरे बात को सुनो जो बोल रहा हूँ मैं, इस पार्ट को जब 3 भाग में ब्रेक कर दे रहा हूँ इस फिगर को, तब पहले पार्ट में हम बोल सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, A to B, ओनली A to B, देन अगेन B to C। अगर उसका स्पीड यूनिफॉर्म है देन पार्ट वाइज हम बोलेंगे तो ये हम बोल सकते हैं कि उसका वेलोसिटी इस पार्ट में यूनिफॉर्म है। बट अगर हम ऑल टोटली ले ए टू बी, बी टू सी, देन नो। समझे क्या डिफरेंस है? यस सर। यस, ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम उसको पार्ट वाइज ब्रेक करके हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तब हम उसको बोल सकते हैं कि उसका वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर हम पार्ट वाइज नहीं कर रहे हैं, ऑल टोटली एक साथ ले रहे हैं, देन वी कैन नॉट टेल, नहीं बोल सकते हैं कि उसका वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है। सो ये बहुत मैटर करेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस कंडीशन में तुमको लगता है कि नहीं ये यूनिफॉर्म होगा, बट इट इज नॉट एक्चुअली यूनिफॉर्म। जैसे मैं एक एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूं कि अर्थ जो मूव करता है, एज्यूम दैट ऑल्दो अर्थ का मोशन जो है एक्सिलरेटेड होगा, बट अर्थ जो मूव करता है क्या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है सन के अराउंड? यस। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा इधर उधर हम लोग करेंगे, उसके लिए नहीं, जितना अभी तक तुम लोग जानते हो उसके बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ। अर्थ यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, क्या उसका वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है? नो, उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। बट बिकॉज एट एवरी पॉइंट अर्थ जो है इस तरह से कुछ अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इस तरह से कुछ अपना डायरेक्शन एवरी पॉइंट पे, चाहे वो इलिप्टिकल ऑर्बिट बोलो चाहे सर्कुलर ऑर्बिट बोलो, वो यहाँ पे इमटेरियल है, लेकिन हर पॉइंट पे वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। सो उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा। सो एक एक पॉइंट जो लिखा हुआ है उसको बहुत ध्यान से देखो कि आखिर ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है। थोड़ा सा यूनिफॉर्म स्पीड, यस यूनिफॉर्म स्पीड कैन बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर कंडीशन इफ दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एनी स्ट्रेट लाइन। इफ इट इज मूविंग ऑन अ कर्व पाथ ऑल्सो, इस तरह से ही मूव कर रहा है, देन ऑल्सो इट इज नॉट अ
यूनिफॉर्म वेलोसिटी, थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो यूनिफॉर्म नहीं है। देन नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में तुम्हारा दो कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन कि उस ऑब्जेक्ट का स्पीड ही यूनिफॉर्म नहीं है, ये भी हो सकता है, तब उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। दूसरा कंडीशन, जब उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन फिक्स नहीं है। सी, तुम लोगों को मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई टू आंसर दैट। एक ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव कर रहा है एंड उसका स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, देन उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड, कम अगेन। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यस, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म, यस, जो लोग यूनिफॉर्म बोल रहे हो इट इज रॉन्ग, बिकॉज यूनिफॉर्म को होने के लिए दो कंडीशन रिक्वायर्ड है। द ऑब्जेक्ट शुड बी मूविंग, यस, द ऑब्जेक्ट शुड बी मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड एंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तभी हम उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। अदरवाइज इस दोनों में से एक भी कंडीशन मिसमैच हो गया तो वो यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म कहा जाएगा। इसमें वो यूनिफॉर्म स्पीड से तो मूव कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्म डायरेक्शन नहीं है, सो उसके हम वेलोसिटी को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। फॉर डेफिनेशन अगेन, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग unequal distance in unequal interval of time in a particular direction or not in a particular direction, both thing, because ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव भी कर रहा है, उसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, माइट भी कि उसका स्पीड भी चेंज हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। यानी दोनों कंडीशन में भी वो नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। सिंगल कंडीशन भी रहे तब भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, दोनों कंडीशन रहे तब भी नॉन यूनिफॉर्म होगा। यू पीपल आर कैचिंग माई पॉइंट? सर। ओके यस सर, ओके, आई कैन प्रोसीड। आज अच्छा लग रहा है, सारे लोग रिप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आई कैन नॉट सी द चैट ऑलवेज। तो इस पे रिप्लाई करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ रियली तुम लोग लाइव हो मेरे साथ। ओके, ये एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को जानबूझकर मैं अभी रोक रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी अभी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। एवरेज वेलोसिटी पहले एक्सीलरेशन मुझे बताने दो, उसके बाद मैं एवरेज वेलोसिटी पर आऊंगा, बिकॉज उसका रिलेशन है तुम्हारे एक्सीलरेशन से, इसीलिए मैं उसको अभी नहीं बता रहा हूं। सो एक न्यूमेरिकल, जस्ट ट्राई, if you people have pen and paper with you, just try to do it from yourself also, because इसको एकदम जस्ट क्लास की तरह बनाओ, तभी तुम समझ पाओगे, चीजों को कैच कर पाओगे। एक गर्ल है जिसका नाम उषा है, स्विम्स, एवरीवन कैन सी दिस क्वेश्चन, नो? यस सर, ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा कि आखिर क्यों। एक गर्ल है जिसका नाम उषा है, वो एक स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही है, 90 मीटर्स का उसका चौड़ाई है। वो एक तरफ से गई और दूसरे तरफ से वापस आ गई। जस्ट कंसीडर दैट सी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वेंट टिल पॉइंट बी। जस्ट ए और बी, यहां से उसने स्टार्ट किया, वो स्विमिंग पूल को पार करते हुए वो यहाँ पे पहुंची, 90 मीटर का डिस्टेंस, देन अगेन सी इज बैक एट पॉइंट ए, वो पॉइंट ए पे वापस आ गई। देन व्हाट इज द क्वेश्चन टेलिंग? इन 1 मिनट्स, 1 मिनट में ओनली, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। Just I am giving 1 minute to everyone. Try to resolve that because this is very simple. What is the speed? Average speed? सर 3 मीटर पर सेकंड होगा। Okay. सर 3 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड होगा। ठीक है ठीक है, इसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों एक तरह से ही कैलकुलेट करना तुम।
मैं बता रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी, अभी मैंने नहीं बताया, उसको बता रहा हूँ मैं, जस्ट वेट करो। इस कंडीशन के लिए एवरेज वेलोसिटी जो है हमारा वो सिमिलर फॉर्मूला से चलेगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। सो एवरेज वेलोसिटी के बारे में कोई बोलेगा कितना होगा? 3 मीटर पर सेकंड होगा। वेलोसिटी, स्पीड ठीक है, एक पॉइंट मिस कर रहे हो शिवम। सर 0 मीटर बाई सेकंड। यस, 0 मीटर पर सेकेंड होगा, बिकॉज इस फिगर पे ध्यान दो। वो आदमी उषा नाम की गर्ल जो है ए से बी की तरफ गई, बी से फिर वापस आ गई। सो हमारा एवरेज वेलोसिटी मैंने अभी बोला ना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो चुका है। देखो, बिकॉज वेलोसिटी जो है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो सो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा 0 हो चुका है। इट माइट बी कि अगर कोई मेरे बोलने से कंफ्यूज हो गए देन सॉरी फॉर दैट, बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करता है। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा ए टू बी एंड बी अगेन टू ए, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो चुका है, जितना भी टाइम लगे। सो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो हमारा 0 होगा इस कंडीशन में। क्लियर है सभी के लिए? डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो चुका है, तो टाइम उसके बाद जो भी रहे, 0 बाई एनीथिंग इज ऑलवेज 0। ठीक है ना? देखो, बनाते समय इसने फिर डायरेक्शन छोड़ दिया, ऑल्दो हम तकरीबन सारे न्यूमेरिकल ऐसे ही बनाएंगे जिसमें डायरेक्शन हम लोग लिखेंगे नहीं। कुछ एक न्यूमेरिकल ऐसे हैं जिसमें डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, तो उसमें हम लिखेंगे, लेकिन हम एटलीस्ट अपने दिमाग में इसको फ्रेम करके रखेंगे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी हैव टू पुट डायरेक्शन ऑल्सो इन दैट। इस क्वेश्चन न्यूमेरिकल में किसी को कोई दिक्कत? इवन रोशनी? ओके, चलो गुड। कहीं पे भी प्रॉब्लम है मुझको रोको, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल एक्सप्लेन इट वंस मोर, ट्वाइस मोर, नो प्रॉब्लम। देन वन मोर क्वेश्चन, लिटिल बिट, आई डोंट थिंक कि किसी को पढ़ने में प्रॉब्लम होगा। ए कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर and next 30 kilometer at uniform speed of 20 kilometer per hour. Find its average speed quickly. 1 मिनट का टाइम। नहीं बने वो अलग चीज है, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो अपने तरफ से। हाँ, 26.6 किलोमीटर पर आवर। 26.6 किलोमीटर पर आवर। देखो, इसको समझने में किसी को दिक्कत है? जस्ट इन ए स्मॉल, मैं इसको बताऊंगा, बिकॉज प्रीवियस वाले में एवरेज स्पीड मैंने बहुत काफी देर तक उसको बताया था। अगर समझने में दिक्कत आए तो बोलना तुम लोग। बहुत सारे लोग इसमें करने वाले क्या हैं, किसी लोगों ने किया है 40 + 20/2, सही सही बोलना, 40 + 20/2 किसी ने किया है? नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम, गलती सबसे होगा, लेकिन मैं ये 100% कॉन्फिडेंट हूँ कोई ना कोई लोग ये काम किए होंगे। जो लोग पढ़ लिए हो एवरेज वेलोसिटी, वो ये काम किए होंगे, this + this by 2, जबकि ये नहीं होता है। ये कंडीशन में तुम्हारा वो आ जाएगा 30, जो कि सही नहीं है। इस कंडीशन में तुमको करना क्या है, एक कार है जो 30 किलोमीटर चला है एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और वही नेक्स्ट 30 किलोमीटर चला है एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। देन हमको उसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड के लिए
कभी भी मैंने तुमको फॉर्मूला नहीं बताया है टोटल स्पीड बाय नंबर ऑफ स्पीड, नो, इट इज ऑलवेज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस तो तुम्हें यहाँ पता है 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, इट मीन्स 60 किलोमीटर, वेयर एज टोटल टाइम तुमको पता नहीं है। तो हमको कैलकुलेट करना होगा पार्ट 1 का टाइम, पार्ट 2 का टाइम, ये वाला पार्ट का, नेक्स्ट 30 किलोमीटर का। सो वी विल प्रोसीड लाइक दैट ओनली। ऑल्दो जिसको समझ में आए, फिर से ये बोलूंगा कि इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ज्यादा ले जाने की जरूरत नहीं है। इतना बहुत सिंपलेस्ट नहीं लिया है बिकॉज इसने जस्ट जीरोस को कैंसिल किया है, जो कि बहुत आसान है। तो फर्स्ट पार्ट का टाइमिंग, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस 30 किलोमीटर, सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। सो हमने कैलकुलेट किया t इज इक्वल्स टू 3/4 आवर्स आया। इसमें भी अगर क्वेश्चन में मान लो तुमको ये किलोमीटर पर आवर में ना देके मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, बहुत सारे लोग गलत करते हो, देन हमको सबको एक यूनिट में लेके जाना होगा। आई थिंक कन्वर्सन फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड विल बी क्लियर फॉर एवरीवन। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? मैंने तुम्हें क्लास 7 में भी एक तरीका बताया था कैसे और क्यों कर रहे हैं हम उसको। ओके, बिकॉज मैं वो चीज नहीं जानता हूं कि जो लोग उस फॉर्मूला से रटे होंगे किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू किलोमीटर पर आवर इंटू 8/15 और इंटू 15/8, वो दिमाग से उतर जाएगा एग्जाम में। उसको हम क्या कर रहे हैं उसको अगर समझ रहे हो तो वो दिमाग से कभी नहीं उतरेगा। जस्ट सी फॉर 1 minute, आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच ऑन दैट। जस्ट एज्यूम 40 किलोमीटर्स पर आवर, किलोमीटर्स पर आवर, AM पर आवर। तो इसको हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो जस्ट यहाँ पे यूनिट पे देखते चलो, ये यूनिट है किलोमीटर्स में। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो जस्ट एक एक करके हम चेंज कर रहे हैं। 1 किलोमीटर यानी ये 40 किलोमीटर हो गया, मल्टीप्लाइड विथ 1000, जितना भी है 8/15, 5/18, वो रटने की जरूरत नहीं है। अगर इसको समझ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं समझ रहे हो तो एग्जाम में भूल जाओगे वो सब चीज, इसीलिए मैं इसको शो कर रहा हूँ। ये 7 में बताया था, मैं जानबूझकर रिपीट कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग ढंग से देखें। बाई, अब हमारा आवर जो है उसको हमको मिनट में कन्वर्ट करके ले जाना, सेकंड में कन्वर्ट करके ले जाना है। सो 1 घंटे बराबर 60 मिनट, 60 मिनट बराबर अगेन 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो 60 मिनट बराबर 60 इंटू 60 और 60 इंटू 60 सेकेंड्स। सो ये अब जो कन्वर्ट हो गया है 40 किलोमीटर जो है वो मीटर में जा चुका है, आवर जो है वो टाइमिंग सेकेंड में जा चुका है। तो इसका रिजल्ट जितना भी है इट इज इन मीटर पर सेकेंड। होप ये वाला चीज याद है सभी को। ये ठीक है ना? यस सर। सभी के लिए। अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो बोलो, बिकॉज बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हो। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में क्या होगा, 8/15 होगा, 15/8 होगा, इसमें कंफ्यूज कर जाते हो। यही टर्म जो है हमारा 1000/3600 इससे मिलके जो बनता है यही कन्वर्ट होके तुम्हारा जो भी बने 5/18 बने, 18/5 बने, ठीक है ना? ओके, सो पहला वाला पार्ट का हमने टाइम कैलकुलेट किया। इसमें किसी भी कन्वर्सन की जरूरत नहीं है बिकॉज सारा चीज हमारा रेगुलर मेंटेन्ड दिया हुआ है क्वेश्चन में, किलोमीटर एंड दिस इज किलोमीटर पर आवर। सो टाइम विल बी कमिंग इन 3/4 आवर्स। इसको पॉइंट में लेके चलने की फिर जरूरत नहीं है बिकॉज पॉइंट में कन्वर्ट करोगे
फिर क्वेश्चन में तुमको आगे लेके उसको डिवाइड करने में प्रॉब्लम आएगा, तो जस्ट लेट इट बी इन फ्रैक्शन ओनली। देन नेक्स्ट कैलकुलेशन फॉर टाइम, दूसरा पार्ट का टाइमिंग कैलकुलेशन। डिस्टेंस इज अगेन 20 किलोमीटर एंड स्पीड इज distance is 30 kilometer and speed is 20 kilometer per hour. So time again t is equals to distance by speed 30 by 20. So it will be coming like 3/2 hours. So total timing हमारा कितना हुआ 3/4 plus 3/2 hours. Total timing is 9/4 hours. Total distance is 30 plus 30 60 किलोमीटर। सो तुम्हारा टोटल एवरेज स्पीड जो हो गया वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, इट मीन्स 60/9 डिवाइडेड बाय 4। दिस 4 विल गो अप साइड, ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स। सो इसको अब हम लोग टोटली मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 26.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ तक सभी के लिए? किसी को कंफ्यूजन नहीं है इस क्वेश्चन में? इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड आई विल टेल फॉर क्लास 9 न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर बनाओ, बिकॉज ऐसा हो सकता है तुम्हें लगे कि बहुत काफी न्यूमेरिकल नहीं है इस क्लास में, चलो छोड़ दो, 2 नंबर आए 4 नंबर आए एग्जाम में, 80 में से मुश्किल से 4 नंबर का आएगा, कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ऐसा काम मत करो, बिकॉज हायर क्लास में जाके ये अराउंड तुम्हारे पूरे पेपर का 20% का क्वेश्चन कैरी कर लेता है न्यूमेरिकल, जिसके लिए तुम्हारा थ्योरी क्लियर रहे, तुम बनाते चलोगे शुरू से तभी क्लियर होगा। और एक चीज बताऊंगा, न्यूमेरिकल अगर तुमसे बनेगा तो जैसा मैथ का इंटरेस्ट आता है ना, बहुत मजा आता है बनाने में, वैसा कंडीशन आएगा और तभी ये आएगा जब तुम्हारा थ्योरी क्लियर होगा। सो आई विल अगेन टेल न्यूमेरिकल जरूर बनाओ, 2 बार नहीं बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड अगेन मेक इट। खुद से बनाने की कोशिश करो, पहले एक सॉल्व एग्जाम्पल बनाओ, उसके बाद दिया हुआ क्वेश्चन बनाओ, कोई प्रॉब्लम आए देन आई एम हियर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता क्या है? नेक्स्ट टॉपिक टू वेलोसिटी। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी 4 व्हीलर में 2 व्हीलर में एक एक्सीलरेटर होता है। आई थिंक एज आई रिमेम्बर क्लास 9 में तुम लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि सर एक्सीलरेशन होता क्या है, शायद तुमको। हाँ, तुमने पूछा था? 8 में स्पीड का टर्म है तुम्हारे साथ, स्पीड वेलोसिटी ये नहीं है शायद कोई चैप्टर, 7 में था, मुझे ध्यान पे है। ओके, नो प्रॉब्लम, जिस क्लास में भी हो उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट एक्सेलरेशन होता क्या है यहाँ की? एक्सेलरेशन तो जो मैं टर्म पे लेके चल रहा था, एवरी व्हीकल हैज अ एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर से हम करते क्या है कि जब अपने गाड़ी का हमको स्पीड बढ़ाना होता है, हम उसको ज्यादा घुमाते जाते हैं, या अगर 4 व्हीलर का है तो ज्यादा दबाते जाते हैं, तो क्या होता है, गाड़ी को हम लोग बोलते हैं गाड़ी एक्सीलरेट कर रहा है, या हम उसका एक्सीलरेटर दबा रहे हैं तो उसका स्पीड बढ़ रहा है, हम ये चीज बोलते हैं। सो एक्चुअल एक्सीलरेशन का टर्म है क्या? एक्सीलरेशन मतलब होता है कि हमारा गाड़ी जो है वो कॉन्स्टेंटली अपना स्पीड बढ़ा रहा है या घटा रहा है। जस्ट कंसीडर वन एग्जाम्पल एज, अगर मैं बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पॉइंट ए से स्टार्ट किया और धीरे 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 चलता हुआ उसका स्पीड बढ़ता गया। जनरल कंडीशन ऐसा ही होता है लाइफ में। जैसे एक ट्रेन जो है स्टेशन ए से स्टार्ट करे, उस समय उसका स्पीड जो है वो 0 किलोमीटर पर आवर है, 2 मिनट बाद जस्ट 2 किलोमीटर पर आवर हो गया, उसके 2 मिनट बाद 4 किलोमीटर पर आवर हो गया, उसके 2 मिनट बाद 10 किलोमीटर पर आवर का उसका स्पीड हो गया। देन क्या कर रहा है ये ऑब्जेक्ट? ये ऑब्जेक्ट धीरे 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 अपना वेलोसिटी जो है वो बढ़ाते जा रहा है।
सो ये चीज है, जब वह ऑब्जेक्ट अपना वेलोसिटी बढ़ाते जा रहा है या घटाते जा रहा है, देन दोनों कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट एक टाइप का एक्सीलरेशन कर रहा है। आई विल टेल व्हाट इज नेगेटिव एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, उसके बारे में भी आऊंगा, लेकिन जस्ट अभी समझने की कोशिश करो कि वो ऑब्जेक्ट अपना वेलोसिटी हर सेकेंड पे चेंज करते जा रहा है या कुछ सेकेंड के इंटरवल में चेंज करते जा रहा है, देन दिस चेंजिंग वेलोसिटी इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन पे ले आ रहा हूं मैं, धीरे धीरे डेफिनेशन पे ले आ रहा हूं, एक बार में नहीं, बिकॉज वो प्रॉब्लम करेगा तुम्हारे लिए। चेंजिंग वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सीलरेट कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसका वेलोसिटी जो है वो चेंज कर रहा है। एज्यूम अगेन, जस्ट अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट चला यहां से, कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, कंसीडर इट एज ए, और इसका यहाँ पे ये स्टार्ट किया है यहां से, इसका यहाँ पे कोई भी स्पीड नहीं था, कुछ दूर बढ़ा, ये कुछ दूर बढ़ने पे इसका स्पीड हो गया 2 किलोमीटर पर आवर, देन फिर से कुछ दूर बढ़ा तो इसका स्पीड हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। यहां तक आते आते उसका स्पीड मान लो 100 किलोमीटर पर आवर हो गया। जस्ट आई एम कंसीडरिंग अ ट्रेन ओनली। सो ये कर क्या रहा है, यहाँ से धीरे 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 अपना स्पीड बढ़ाते जा रहा है। दिस चेंजिंग स्पीड इन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यही जो स्पीड में वो चेंज कर रहा है, इसी को हम लोग एक्सीलरेशन का नाम देते हैं। अब इसको और प्रिसाइज फॉर्म में हम लोग लेके आए, यानी और मैथमेटिकल करेक्ट फॉर्म में लेके आए। ओके, उससे पहले एक चीज पे ध्यान दो। मान लो ऑब्जेक्ट ए था, या ऑब्जेक्ट जस्ट ट्रेन है एक ऑब्जेक्ट, उसका स्पीड जो पॉइंट ए पे था, यहाँ पे उसका स्पीड कितना था? पॉइंट ए पे 0 था। पॉइंट बी पे उसका स्पीड हो गया 100 किलोमीटर पर आवर। देन ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पे हम लोग इसका स्पीड बोलेंगे 0 किलोमीटर पर आवर, और उस स्पीड को बोलेंगे इनिशियल स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इनिशियल यानी शुरुआती। देन ये पॉइंट बी जो है ये उसका स्टॉपिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन हम लोग अपना एनालिसिस सिर्फ ए से बी के बीच में ही कर रहे हैं, तो उस बी पॉइंट पे उसका जो स्पीड होगा उसको हम लोग बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसी कंसिडरेशन में अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चलता जाए, जैसा कि मैंने बनाया है यहाँ पे, अगर स्ट्रेट लाइन पे चलता जाए तो हम उसके स्पीड को वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। इट मीन्स दिस पॉइंट पे उसका जो वेलोसिटी है उसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इस पॉइंट पे उसका जो वेलोसिटी है उसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड एज u, उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड एज v। ठीक है, स्पीड हो वेलोसिटी हो, अभी के लिए हम लोग उसको u एंड v के ही टर्म में यूज करते जाएंगे। ऑल्दो क्वेश्चन में ये वेलोसिटी का ही नाम लेगा, और तुम लोगों को ज्यादा इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन के ही चीजों को पढ़ना है। सो एक्सीलरेशन को हम लोग और प्रिसाइज या ढंग के टर्म में बोल सकते हैं रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कितने रेट से, और चेंज इन वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी जैसे ये ऑब्जेक्ट 2 घंटे में मान लो या 10 मिनट में, चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट में ये 0 से लेके 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ लिया, यानी हर 1 सेकेंड में या हर 1 आवर में इस ऑब्जेक्ट ने कितना अपना स्पीड चेंज किया था। अब डिस्टेंस पे नहीं आ रहे हैं हम लोग, कितना अपना स्पीड चेंज किया था, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी।
और चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। जैसे हम लोग पिछले टर्म में करते आए हैं, चेंज इन डिस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी और स्पीड विथ डायरेक्शन। ठीक है, एक्सीलरेशन का डेफिनेशन थोड़ा कंफ्यूजन आएगा इसमें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सर उसको रेट से क्यों डिवाइड करते हैं? रेट से क्यों डिवाइड करते हैं? हम लोग स्पीड में भी बोलते हैं ना, रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस, ध्यान पे है? रेट चेंज, तो जस्ट वही जो मैंने तुम लोगों को पहले बताया था, रेट चेंज इसलिए बोलते हैं बिकॉज उसका डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है। ऑल्दो उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, मान लो डिस्टेंस के कंडीशन में, अभी मैं स्पीड के कंडीशन में बता रहा हूं। जस्ट स्पीड को हम लोग, अच्छा यहाँ पे लिखेंगे, स्पीड को हम लोग लिखते हैं 40 किलोमीटर पर आवर। पर आवर यानी कितना? 1 घंटे में, यानी इसको यूनिट टाइम बोला जा सकता है। यूनिट टाइम बोलने का मतलब जहां भी ऐसा टर्म हम यूज करते हैं यूनिट टाइम, वहां पे उस टर्म को हम लोग यूनिट हटा के उसमें रेट भी लगा सकते हैं। रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी अगर वो टाइम यूनिट है, यानी चाहे वो 1 आवर है चाहे वो 1 सेकेंड है, डिपेंड, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट जब हम लोग डेफिनेशन देंगे स्पीड का तो वी कैन टेल रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस। इट मीन्स रेट चेंज का मतलब 1 घंटा, 1 यूनिट टाइम, इसलिए उसको हम लोग रेट चेंज बोलते हैं। ठीक है शिवम? यूनिट टाइम बोलो चाहे रेट चेंज बोलो, दोनों सेम थिंग है। सो वैसे ही यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम लोग फाइंड करेंगे कि 1 घंटे में या 1 सेकेंड में उस ऑब्जेक्ट ने कितना से कितना वेलोसिटी चेंज किया है। जस्ट 0 पे था तो वो 100 पे चला गया 1 घंटे में, या 2 घंटे में गया, या 10 मिनट में गया, तो हम लोग चेक करेंगे कि वो 1 घंटे में कितना वेलोसिटी में चेंज लिया रहा है। इसी को हम लोग बोलेंगे एक्सीलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग दूसरे टर्म में बोल सकते हैं रेट चेंज ऑफ द वेलोसिटी। आगे चल के जो पढ़े होगे या दिमाग पे अपने बना के रखे होगे, एक्सीलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज सेम, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। एक्सीलरेशन अलग चीज है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अलग चीज है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अलग चीज है। जैसे वेलोसिटी में था, वेलोसिटी का डेफिनेशन अलग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन अलग, एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन अलग, वैसे ही है यहाँ भी। ये तीनों ही अलग अलग चीज हैं। ये इनका मेन जो है, पहले जैसे वेलोसिटी में हम समझ सकते हैं वेलोसिटी इज द मेन एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर द पार्ट ऑफ वेलोसिटी। वैसे ही यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आर द पार्ट ऑफ एक्सीलरेशन। Acceleration can be defined as rate change of velocity or change in velocity of a object per unit time। एक यूनिट टाइम में कितना उसमें चेंज आ रहा है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं मैथमेटिकली। चेंज कौन सा हुआ? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 100 माइनस 0, जो प्रीवियस एग्जाम्पल में लेता चल रहा हूँ, 100 माइनस 0 एंड टाइम टेकन इज 10 मिनट्स। इसको हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे, आवर में चेंज करेंगे, इट डिपेंड्स, बिकॉज किलोमीटर में रहा तो आवर में चेंज करना होगा। हमारा डिस्टेंस जो रहा वो अगर किलोमीटर में रहा तो हम टाइम को आवर में चेंज करेंगे, बिकॉज स्टैंडर्ड में हम लोग चाहे किलोमीटर पर आवर यूज करते हैं चाहे मीटर पर सेकंड यूज करते हैं। डिस्टेंस हमारा मीटर में रहा तो टाइम को हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे। तो ये फॉर्मूला बना हमारा एक्सेलरेशन का, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। अब दिक्कत है किसी को तो बोलो, विथ एक्सीलरेशन। नो सर। रोशनी? नो सर। सो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो ये भी चाहे 0 हो सकता है, चाहे पॉजिटिव हो सकता है, चाहे निगेटिव हो सकता है। जैसा हमने वेलोसिटी में देखा कि वेलोसिटी उसका 0 हो गया,
वैसे ही ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी हमारा 0 हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव तो सभी की तरह है ये। ऐसा यूनिट हम लोग खुद बनाए। ऐसा यूनिट को फिर रटने की जरूरत नहीं है। ये बहुत प्रॉब्लम करेगा आगे चल के अगर ऐसा यूनिट को भी तुम रटने की कोशिश करते हो तो। v माइनस u डिवाइडेड बाई t, इसके यूनिट को हम लोग खुद से बनाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका यूनिट कितना होगा। v हमारा ऊपर क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का यूनिट कितना होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जस्ट दो वेलोसिटी का डिफरेंस है, तभी उसका यूनिट इतना ही होगा, मीटर पर सेकेंड। यस और नो, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, देन अगेन डिवाइडेड बाई अ टाइम विच इज मीटर पर सेकेंड का भी एक और डिवीजन में उसमें आएगा हमारा अगेन योर टाइमिंग। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज स्पीड, ये हमारा स्पीड रहा या वेलोसिटी रहा, और ये हमारा टाइम है। सो ये एक्चुअल केस में हुआ कैसा है, जस्ट इसको हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं। इसको और ढंग से लिखता हूं रुको, तो तुम लोगों को समझने में आसान पड़ेगा। इस ढंग से तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। मैं लेके चल रहा हूँ, उसी पे लेके चल रहा हूँ, परेशान मत हो। इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज ऑल्सो सेकेंड। अब फिगर सही है, ये एक्चुअल में ये कंडीशन है, ये हमारा वेलोसिटी है। यस उसी पे लेके जा रहा हूँ, और ये डिवाइडेड बाई एस है। देन इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्चुअल टर्म में, इसको हम लोग इसको हम लोग इस तरह से डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं। राइटिंग प्रॉब्लम विल बी लिटिल बिट देयर, वो आएगा। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, तो कि तुम लोगों को मैं दिखा सकूं कि एक्चुअल में वो हो क्या रहा है। सो दिस विल बी, अदरवाइज आई कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस, बिकॉज दिस इज क्रिएटिंग लिटिल बिट प्रॉब्लम ऑल्सो फॉर राइटिंग, जिसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर बाई सेकेंड डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड बाई साइन जो हमारा आता है, बाई एस। सो इसको हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, इसको लिखना हो तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये ऊपर जाता है, डिवाइडेड साइन चेंज होके जब मल्टीप्लीकेशन में आता है तो ये ऊपर जाता है, ये ऊपर जाता है तो इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी सभी के लिए ये वाला टर्म यहां से देखते चलो, इस एस को, ये डिवीजन फॉर्म में था, डिवाइडेड बाई एस, तो जब ये डिवीजन यहाँ पे चेंज होगा, मल्टीप्लाइड बाई 1/s होगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सो एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कभी भी रटने की जरूरत नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इट विल बी जस्ट फॉर यू पीपल कि तुम इसको समझ के चलो। अगर दिमाग से उतर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, ये कहाँ से आता है, किसी का भी यूनिट हो, चाहे वो आगे चल के न्यूटन बोलूंगा, चाहे किसी का भी यूनिट हो, कैसे आता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हें डेफिनेशन याद है एक्सीलरेशन का, तुम आराम से उसका यूनिट बना सकते हो, आगे चल के ये बहुत मदद करेगा तुमको। ओके, सो इसका ऐसा यूनिट हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन अब इसी में दो पार्ट हुआ, पहले एक, अगर मान लो वो ऑब्जेक्ट
किसी रुके हुए जगह से अपना स्पीड बढ़ा रहा है, धीरे 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 अपना स्पीड बढ़ा रहा है, देन उस कंडीशन को हम बोलेंगे नॉर्मल एक्सीलरेशन और पॉजिटिव एक्सीलरेशन। जैसा कि मैथमेटिक्स में हम लोग पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव का कोई साइन नहीं लगाते हैं, तो हम उसको बोलेंगे एक्सीलरेशन। दूसरा कंडीशन, अगर ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से चल रहा था, जो कि होता है हमारे लाइफ में नॉर्मली, हम लोग स्कूल जाने के लिए साइकिलिंग कर रहे हैं या बस से जा रहे हैं, देन स्कूल के नजदीक पहुंचने के बाद बस में ब्रेक लगाया जाता है। ब्रेक लगाया जाता है तो बस धीरे 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 जाके रुक जाता है। यानी पहला कंडीशन जहाँ पे रुके हुए से धीरे 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 स्पीड बढ़ रहा था, वो हुआ नॉर्मल एक्सीलरेशन और पॉजिटिव एक्सीलरेशन। दूसरा कंडीशन जहाँ पे ऑब्जेक्ट तेजी से धीरे की तरफ जा रहा है या रुकने की तरफ जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे साइन उल्टा करके निगेटिव एक्सीलरेशन। इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट तो कर रहा है लेकिन निगेटिवली कर रहा है, बिकॉज इसका एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है। सो इट इज कॉल्ड एज निगेटिव एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन। ये दोनों नाम में जाना जाता है। सर एक बार और समझा दीजिए। यस, एग्जाम्पल पे जाओ रोशनी। यहाँ पे फिगर से हट के एग्जाम्पल सोचने की कोशिश करो जो मैं बोल रहा हूँ। ऑब्जेक्ट जब रुके हुए से धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा था, यानी तुम मान लो अपने घर से स्कूल की तरफ बढ़ रही हो, तो तुम घर से चलने के बाद साइकिल से जा रही हो तो धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाओगी। स्कूल के पास पहुंचोगी तो हम लोग स्कूल में रुकने के लिए फिर से ब्रेक लगाएंगे। तो पहला कंडीशन, रुके हुए से धीरे 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 जब स्पीड तेज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सीलरेशन और सिंपली एक्सीलरेशन। बिकॉज मैथमेटिक्स में हम पॉजिटिव का साइन नहीं लगाते हैं, टू लिखते हैं तो उससे पहले पॉजिटिव नहीं लगाते हैं। देन सेकेंड कंडीशन, तुम स्कूल के पास पहुंच के जब ब्रेक ले रही हो, तुम तेजी से धीरे धीरे होने की तरफ बढ़ रही हो, तो उस कंडीशन में जो एक्सीलरेशन हो रहा है तुम्हारे पॉजिटिव से उल्टा हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। इस दोनों टर्म में हम उसको नाम देते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है अब? यस सर। आइदर इट इज निगेटिव एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, दोनों टर्म का हम लोग नाम देते हैं। अब एक चीज यहाँ पे, अगर मान लो रिटार्डेशन के टर्म में, रिटार्डेशन क्या अभी नहीं और आगे बढ़ने दो, लेट इट गो, बिकॉज थोड़ा वो तुमको कंफ्यूज करेगा। देन थोड़ा कोई गेस करना चाहते हो, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? अभी तक हमने जनरल टर्म लिया दैट इफ द ऑब्जेक्ट speed is increasing then it is called as acceleration. If the object speed is decreasing continuously then it is called as retardation or negative acceleration. Then what do you mean by uniform acceleration? सर वो मतलब इक्वल स्पीड चेंज कर रहा है इक्वल सेकंड में। Yes, very good. अगर यही कंडीशन हम इस तरह से बनाए, मान लो किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ तो रहा है लेकिन कैसे बढ़ रहा है, पहले सेकंड में उसका स्पीड है 0, दूसरे सेकंड में उसका स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड में उसका स्पीड है, जैसे 0 से हमने 2 प्लस किया फिर से 2 प्लस करो, तीसरे सेकंड में उसका स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, चौथे सेकंड में उसका स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स स्पीड इज इंक्रीजिंग but gradually increasing with a constant amount, यानी एक फिक्स अमाउंट से उसका स्पीड बढ़ रहा है और धीरे 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 बढ़ रहा है। देन उस समय पे जो उसका एक्सीलरेशन होगा वो होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ रहा है जो कि कुछ इस तरह से बढ़ रहा है, पहले सेकंड में 0 था, दूसरे सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड हुआ, तीसरे सेकंड में वो सीधा 10 मीटर पर सेकंड हो गया, चौथे सेकंड में फिर 12 मीटर पर सेकंड हो गया। यानी हो क्या रहा है, इसमें भी स्पीड बढ़ रहा है लेकिन एक
इरेगुलर अमाउंट से बढ़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में एक्सीलरेशन जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्लियर हो रहा है सभी के लिए? सर इसका कोई एग्जांपल? इसका एग्जांपल जनरल लाइफ में जो ज्यादातर हम देखते हैं, रोड पे जो हम चलते हैं, वो मैक्सिमम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। बिकॉज हम नहीं जानते हैं कि नेक्स्ट अगले सेकंड में हमारे आगे गड्ढा आएगा, ट्रैफिक आएगा, वी डोंट नो। लेकिन अगर ट्रेन का स्पीड हम लोग कंसीडर करते हैं तो ट्रेन का स्पीड जो है वो कंटिन्यूअसली धीरे धीरे एक्सेलरेट करता है, टेकिंग ऑल द कंडीशंस रेगुलर और टेकिंग ऑल द कंडीशन स्टैटिक और इन अ गुड कंडीशन। इट मीन्स सभी कंडीशन अगर ठीक है ट्रेन के लिए, कोई आगे आ गया या ये हो गया तो ये इरेगुलर कंडीशन में मैं मान के चल रहा हूँ, सभी कंडीशन ठीक है तो ट्रेन धीरे धीरे ही एक्सिलरेट करता है। ऑल्दो रियल लाइफ में ये भी नहीं होता है, बट इसको हम लोग उसका एग्जाम्पल मान के चल सकते हैं कि ट्रेन जो है वो पहले सेकंड में 1 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ा, दूसरे सेकंड में 2 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ा, तीसरे सेकंड में 3 किलोमीटर पर आवर का, ऐसे करते करते ग्रेजुअली उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है। तो वो जो है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल हो सकता है। देन नॉन यूनिफॉर्म में सारा है। हमारा बस हुआ, वो कभी तेज कभी बहुत तेज कर लेता है 2 सेकंड के भीतर, फिर तुरंत ब्रेक लगाना पड़ता है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का टर्म नहीं हुआ। ठीक है सभी के लिए? ओके, सो एक क्वेश्चन इस पे, बिकॉज अगेन मैं इसको रिमाइंड करके तब क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अर्थ, इफ अर्थ इज मूविंग अराउंड सन विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, और जैसा कि हम जानते हैं एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो अर्थ का मोशन जो है सन के अराउंड एक्सीलरेटेड बोला जाएगा या नॉन एक्सीलरेटेड बोला जाएगा? नॉन एक्सेलरेटेड। सोच समझ के बोलना, बिकॉज अर्थ का मोशन सन के अराउंड एक्सीलरेटेड होगा या नॉन एक्सीलरेटेड होगा? नॉन एक्सेलरेटेड। इफ यू आर टेलिंग नॉन एक्सीलरेटेड, बताओ क्यों नॉन एक्सीलरेटेड होगा? अगर तुम बोल रहे हो एक्सीलरेटेड, देन क्यों एक्सीलरेटेड होगा बताओ तुम? गिवन डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। नो, रुके जा रहा है इसलिए। सी नॉन एक्सीलरेटेड या एक्सीलरेटेड, इसको डिफाइन करने के लिए, बिकॉज इसीलिए मैंने बोला एक्सीलरेशन जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो जो है, मान लो यही कंडीशन हम लोग सर्कुलर ऑर्बिट ले रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में उसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है, ऑल्दो स्पीड चेंज नहीं कर रहा है। चेंजिंग वेलोसिटी हमें क्या बताता है? चेंजिंग वेलोसिटी हमें डिफाइन करता है, इट इज अ एक्सीलरेशन। सो वो एक्सीलरेटेड मोशन है, ऑल्दो एक लाइन में नहीं है। हम इसको इस तरह से नहीं डिफाइन कर रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, इस तरह से नहीं डिफाइन कर रहे हैं। हम जस्ट इसको डिफाइन कर रहे हैं ये एक्सीलरेटेड है या नहीं। यस, एक्सीलरेटेड है, बिकॉज इसका वेलोसिटी जो है वो हर समय चेंज कर रहा है, ऑल्दो स्पीड नहीं चेंज कर रहा है। थोड़ा कंफ्यूजन आएगा तुम लोगों के दिमाग पे, नो प्रॉब्लम, ये सब आता है क्वेश्चन में। नॉन एक्सीलरेटेड कब बोलते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पे नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं एक्सीलरेटेड है या नहीं है। एक्सीलरेटेड ना होने का कंडीशन क्या होता? कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होता। यस और नो? यही पॉइंट क्लियर था तुम्हारा
नॉन एक्सिलरेटेड बोलने का मतलब ये नहीं है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन मैं बोल रहा हूँ या यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन बोल रहा हूँ। मैं जस्ट ये पिन पॉइंट कर रहा हूँ कि एक्सिलरेटेड है या नहीं है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म उसको बाद में जाने दो। ये वो एक्सिलरेटेड है बिकॉज इसमें हम लोग बोलते हैं द वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज नॉन यूनिफॉर्म अराउंड द सन बिकॉज उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इट मीन्स ये एक्सिलरेटेड वेलोसिटी है, सॉरी ये एक्सिलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी नहीं, ये एक्सिलरेटेड मोशन है अर्थ का। वो लाइन में है नहीं है वो इस कंडीशन में हम नहीं ले रहे, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि वो तुम्हारा यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक्सिलरेशन को कंसीडर कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे भी एक्सिलरेशन है, इसमें डायरेक्शन है, यस, बस इतने से ही हमारा मतलब है। ठीक है सभी के लिए? ओके, सो आई एम गोइंग टू एंड माई टॉपिक विथ दिस ओनली 1:30 अराउंड। तुम लोगों को और इसमें एक्सीलरेशन थोड़ा पढ़ के आना है। टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग मोर डिटेल अबाउट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन, इसके बारे में और हम डिटेल में जाएंगे, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। और अब मैं तुमको बताऊंगा कि आखिर उस समय मैंने तुमको क्यों नहीं बताया कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी मैं अब इसके बाद बताऊंगा। योर क्लास विल बी टेकन अगेन ऑन फ्राइडे, एक दिन गैप करके, 1 day for 9